हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए 2 पाठ लेकर के आ रही हूँ। पहला पाठ है 10 एक दिन की बादशाह और दूसरा पाठ है चावल की रोटी। बच्चों, एक दिन की बादशाहत, ये एक ऐसा पाठ है जिसमें 2 किरदार हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है आरिफ और सलीम। आरिफ और सलीम को के ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, जैसे कि बच्चों के ऊपर होती हैं। इसमें माँ कहती है बाहर खेलने मत जाओ। घर में रहते हैं तो दादी कहती है कि ये बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, इनको बाहर निकालो, सिर फटा जा रहा है। सोते हुए को जब सपने देख रहे होते हैं तो इनको जल्दी उठा दिया जाता है। बच्चों ने अपने मन में सोचा कि एक प्लान बनाया जाए। बच्चों ने एक योजना बनाई और एक दरख्वास्त लिखी उन्होंने और अपने अब्बूजान के सामने उन्होंने पेश कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि हमें एक दिन की बादशाहत दे दी जाए, यानी कि हमें एक दिन के लिए अधिकार, बड़ों के अधिकार मिल जाएं और सारे जो बड़े हैं वो सब छोटे बन जाएं। अम्मी तो मना ही कर रही थी, लेकिन अब्बू ने कहा ठीक है, तुमको एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। अब बच्चों ने वही करना शुरू किया जो बड़े उनके साथ में करते थे। उन्होंने नाश्ता के समय कहा ये कैसा ये जो है, जो हम कहेंगे नाश्ते में वही खाना पड़ेगा। इसके बाद में उन्होंने जो है अपने पिता से कहा आपके दांत इतने गंदे हैं, इनको साफ क्यों नहीं करते हैं। अपनी बहन से कहा कि आप ये साड़ी नहीं पहनेंगी, वो साड़ी पहनेंगी। दादी से कहा कि आप हरीरा नहीं पिएंगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। उन बच्चों ने वही सब करना शुरू कर दिया उनके साथ में, जो उनके साथ होता था। अंत में उनके पिता ने अंत में क्या हुआ कि वो उनकी एक दिन की जो बादशाहत थी, जो अधिकार थे, वो खत्म हो गए। दूसरा दिन शुरू हो गया। उसके बाद में उन बच्चों के पिता की ये बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को भी कुछ न कुछ इनके अधिकार में परिवर्तन करना चाहिए, इन पर इतनी ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खान सामा को आदेश दिया कि रोज़ाना एक मिठाई ज़रूर बननी चाहिए और उन बच्चों की जेब का खर्च भी उनके पिता ने बढ़ा दिया। तो ये तो बच्चों पाठ 10 था। अब इसके बाद में पाठ 11 शुरू करती हूँ, चावल की रोटियां। बच्चों, ये पाठ 11 चावल की रोटियां एक नाटक है। एक स्टेज तैयार है, उस स्टेज पर कुछ पात्र आते हैं, अपना नाटक खेलते हैं। तो पात्र परिचय मैं आपको दे देती हूँ। कोको है 8 साल का बर्मी लड़का है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। 300 8 साल का बर्मी लड़का है, वो भी कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की है, वो भी कोको की दोस्त है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। अब बच्चों, इसमें होता क्या है, कोको जो बर्मी लड़का है उसके माता पिता धान बोने के लिए खेतों पर चले जाते हैं और अपने बेटे के लिए चावल की रोटियां बना करके रख जाते हैं। चावल की 4 रोटियां बनाकर रख जाते हैं। बच्चा लड़का जब सो करके उठता है तो वो देखता है कि जो है, ढूंढता है माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बनाया है। देख करके खुश होता है कि चावल की रोटियां हैं। जैसे ही वो चावल की रोटियां खाने के लिए बैठता है, उसका दोस्त आ जाता है। कौन? नीनी। 9 साल का जो बर्मी लड़का उसका दोस्त है, नीनी आ जाता है। नीनी इसलिए आता है कि रेडियो पर कोई पढ़ाई से संबंधित कोई प्रोग्राम आने वाला है, उसका रेडियो खराब हो जाता है, तो वो कोको के घर पहुंच जाता है। अब वो जो है जाकर के दरवाजा नॉक करता है, कोको को आवाज लगाता है। कोको सोचता है अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ये लड़का जो है मेरी सारी रोटियों को खा जाएगा, मुझे चावल की रोटियां नहीं खाने को नहीं मिलेंगी। कहाँ छिपाऊं सोचता है। उसके बाद में रेडियो के पीछे ही तस्तरी को छिपा देता है जिसमें रोटियां रखी हुई हैं। उसके बाद दरवाजा खोलता है, वो बताता है कि मैं इसलिए आया हूँ तुम्हारे घर और मेरा रेडियो खराब है और जो है लाओ मैं रेडियो पर प्रोग्राम देखेंगे हम। वो बहाने बनाता है क्योंकि रोटियां तो रेडियो के पीछे छुपी हुई हैं तस्तरी में। वो बहाने बनाता है कि नहीं 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 ये है वो है फलाना है ढिमका है, बहाने बनाता रहता है। उसके बाद में इतने में ही आ जाता है
तिनसु, तिनसु के साथ भी यही होता है। वो जो है आपस में ऐसे ही जो है बातचीत करते रहते हैं, वही होता है। वो भी उससे भी डर लगने लगता है कि इसको रोटियां देनी पड़ेंगी। फिर आ जाती है मिमी। मिमी भी जो उसकी दोस्त है, जो लड़की है, आ करके वो जो है पापड़ भी लेके आती है केले के। वो सोचती है जा करके कोको के साथ में ही नाश्ता करूंगी। वहां जब जाती है तो जब फिर उसके बाद सोचता है रोटियों को कहाँ छिपाऊं। वो तो नीनी तो पहले ही चला जाता है वहां से, तो उसके बाद में फिर वो सोचता है कि मैंने रोटियों को कहाँ छिपाऊं। ये जो मिमी है ये तो जो भुक्कड़ है मेरी सारी रोटियां खा जाएगी, ये नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो सोचता है कि जो है इनको एक काम करता हूँ, फूलदान में छिपा देता हूँ। प्लेट लेकर के रोटी के वो जो है फूलदान में छिपा देता है। उसके बाद में नीनी कहती है चलो नाश्ता कर लो। क्या नहीं नहीं नहीं, मैंने तो जो है रोटियां खा ली हैं, ये और वो है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो मिमी सोचती है कि चलो ठीक है, तुम नहीं खाते हो तो ठीक है, मैं जो है पापड़ लाई थी तो मैं भी दे देती, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं और तिनसु पापड़ खा लेते हैं। पापड़ खाने के लिए वो पापड़ खाने लगते हैं। इतने में ही जो है उसके बाद में फिर आ जाता है उबातुन। उबातुन कौन है? जनता की दुकान का प्रबंधक। वो क्यों आता है? वो उसके आने की वजह यह है कि कोको की माँ एक दिन पहले फूलदान लेकर के आई थी। फूलदान उसने मांगा था नीले रंग का, लेकिन उस समय उसको दुकानदार को नहीं मिला था, और वो जो है गुलाबी कलर का गुलदस्ता उसको उस समय दे दिया था। तो वो उस फूलदान को लेकर के वो जो है आता है, नीले रंग का फूलदान लेकर के आता है। वो कहता है कि जो है ठीक है, मैं ये फूलदान ये लेकर के आया हूँ और मैं इसको बदल कर ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है जो तुम्हारी माँ ने नीले रंग का फूलदान मांगा था उस समय नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे मिल गया है, तो ठीक है मैं ये फूलदान लेकर के जाता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद में कोको कुछ नहीं कर पाता, और वो जो दुकानदार है वो क्या करता है, फूलदान लेकर के चला जाता है। अब वो जो है कोको अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी चावल की रोटियां। उसको जो है खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वो सिर पकड़ लेता है। धन्यवाद।